लघु बचत योजनाओं का ब्याज बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे 36 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को जोर का झटका लगा है। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ये लगातार 9वीं तिमाही है जब ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। आरबीआई ने हाल ही में नीतिगत दर रेपो में 2 बार में 0.90% की वृद्धि की है। इसके बाद से जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम बैंक और फाइनेंस कंपनियां एफडी की जमा दरों में 1 से 3 बार तक वृद्धि कर चुकी हैं। इस बीच विभिन्न अवधि की एफडी की ब्याज दरों में 0.2 से 1.0% तक की वृद्धि हो चुकी है। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हर तिमाही में समीक्षा करती है। इसका फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने सुझाया था। समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न योजनाओं की ब्याज दर समान मैच्योरिटी के सरकारी बॉन्डों की यील्ड से 0.25 से 1.0% तक अधिक होनी चाहिए। अब सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 7.5% के स्तर तक पहुंची है। बॉन्ड यील्ड वो ब्याज दर है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं। पिछले 6 माह में 5 साल की बॉन्ड यील्ड 1.40% और 10 साल की यील्ड 1.0% बढ़ चुकी है। मौजूदा स्थिति में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें 1% तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने तमाम विशेषज्ञों के अनुमानों को दरकिनार करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसमें बड़ा सवाल ये है कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां सभी अवधि की जमाओं पर लगातार ब्याज बढ़ा रहे हैं। हर तरह के कर्ज महंगे हो रहे हैं, तो फिर सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज क्यों नहीं बढ़ाया? फौरी तौर पर देखें तो इसके कई कारण हैं। दरअसल लघु बचत योजनाओं के निवेश की रकम को सरकार सीधे कर्ज के रूप में लेती है। तमाम बड़े बैंकों से सरकार सस्ती दरों पर कर्ज उठा रही है। अगर सरकार लघु बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ाती तो उसे कर्ज और महंगा मिलता। इससे सरकार को राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर और जूझना पड़ता। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के अंत में पीपीएफ को छोड़ दें तो लघु बचत योजनाओं में 3.09 लाख करोड़ रुपए जमा थे। अगर इसमें पीपीएफ, पेंशन और प्रोविडेंट फंड में जमा 5 लाख करोड़ रुपए की राशि को जोड़ लिया जाए तो कुल रकम 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। अगर सरकार बाजार के रुख के अनुसार ब्याज दर में 1% की वृद्धि करती तो उसे सालाना 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होता। जाहिर है इससे सरकार की राजकोषीय मोर्चे पर मुश्किलें और बढ़ जाती। इस बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अब भी बैंकों की तुलना में ज्यादा हैं। अगर सरकार ब्याज दरें बढ़ाती तो बैंक और लघु बचत योजनाओं की जमा दरों में अंतर बढ़ जाता। इससे बैंकों की जमाएं लघु बचत योजनाओं में शिफ्ट हो सकती हैं। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी कहते हैं कि सरकारी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाने का अभी माहौल नहीं है। पीपीएफ, सुकन्या, एनएसएससी और केपीवी जैसी योजनाओं में बैंकों की एफडी की तुलना में अब भी बेहतर ब्याज मिल रहा है।